नमस्कार। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी है, मॉडल चुनाव आचार संहिता। और आम आदमी को जो सबसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है वो कैश को कैरी करने के लिए, मतलब नगद को वो जब लेकर जाते हैं और उनकी जांच होती है उसको लेकर आम आदमी अनभिज्ञ है और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें देना चाहता हूँ। यदि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके पास 50,000 रुपए से ज़्यादा का कैश है, नगद है, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखने हैं। एक, सबसे पहला आपका खुद का प्रमाण पत्र, भी आप कौन है, आपका जांच पत्र जो भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी जांच का पत्र है। दूसरा, वो जो कैश आप कैरी कर रहे हैं उसके साथ में आपका क्या संबंध है, ये आपकी इसमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जो डॉक्यूमेंट आपको रखनी है वो कैश आपके पास कहाँ से आया है। अगर आपने बैंक से विड्रॉ किया है, एटीएम से विड्रॉ किया है तो उसकी रसीद होनी चाहिए। बैंक से विड्रॉ किया है तो कैश चेक की फोटोकॉपी हो या जिससे भी आप कैश लेकर आए हैं उसकी रसीद आपके पास में होनी चाहिए। और जो तीसरी अहम डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए वो उस कैश का अंत यूज, वो कैश कहाँ लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो। अगर आप कोई ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हो तो कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। शादी की कोई खरीदारी कर रहे हो तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, या कहाँ दुकान पर जा रहे हैं या इलाज के लिए जा रहे हैं तो कोई पर्ची, मतलब इस तरीके का कोई सबूत होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 60,000 जो भी कैश आप क्यों अपने साथ में लेकर जा रहे हो। ध्यान रखें, अगर 50,000 से ज़्यादा का कैश होगा आपके पास और ये कैश आप किसी भी तरीके के ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ये कैश को जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कर ये पैसा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाता है और वो आपको अपने समय के हिसाब से बुलाएंगे और वो इसकी जांच करेंगे। यदि नगद 10 लाख से ज़्यादा पाया जाता है आपके पास में तो इसके लिए आयकर विभाग के अन्वेषण जो उनकी जांच टीम है उसको सूचना देनी जरूरी हो जाती है और वो लोग इसके सोर्स के बारे में पता करते हैं, मतलब एक और एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ध्यान रखें, 50,000 से कम के बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। आपको बतानी पड़ेगी ये पैसा कहाँ से आया, क्यों लेके जा रहे हो। और 50,000 से ज़्यादा पर तो ये जो लिमिट है 50,000 की, ये पर हेड है। अगर आप 4 आदमी यात्रा कर रहे हैं तो चारों के पास अलग अलग 50,000 हो सकते हैं, लेकिन ये अगर आपने चारों का एक साथ करके 2 लाख रुपए एक साथ में रख दिया तो वो 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इसलिए अगर कुछ लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो अपने अपने पैसे को अलग अलग रखें, उनके लिए अलग अलग संतोषजनक जवाब आपके पास होना चाहिए। ये मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दिया गया है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर जो हुए थे उसके अंदर 3,456 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे प्रशासन द्वारा। और ये जो पैसा है ये 2014 के इलेक्शन कमीशन द्वारा जो जांच की है, पता किया है, टोटल खर्चा जो भारत के इलेक्शन का हुआ था उसका 20%, 19% ये खर्चा था। इसलिए कृपया ध्यान रखें, इन चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो आप सुविधा में रहेंगे। नॉर्मली आम आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ज़्यादा पैसा लेकर नहीं चलें, पैसा आपके पास है तो उसका संतोषजनक आपके पास में जवाब रहना चाहिए। धन्यवाद।